वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, इनके बनाने के नियम क्या हैं, क्या हमें इन्हें रटना ही पड़ता है, ठीक है, और इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है। तो बच्चों, आप जानते हो कि वर्ब को कहते हैं क्रिया। हिंदी में क्रिया का मतलब होता है इस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये आप जानते हो कि मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये फाइनाइट वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो हम लोगों ने अभी तक जैसे पढ़ा कि वर्ब की फॉर्म्स में एक फर्स्ट फॉर्म पढ़ी, एक सेकंड फॉर्म पढ़ी, एक आपकी थर्ड फॉर्म पढ़ी, एक बहुत इस्तेमाल किया फोर्थ फॉर्म जिसे आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होगी तो आपकी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ही सेकंड फॉर्म में आएगी तो फिर वो केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में प्रयोग होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो फाइनाइट वर्ब है ना, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो थर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है कि या तो ये किसी परफेक्ट में प्रयोग होगी या किसी पैसिवाइज में प्रयोग होगी। और जैसे ही वर्ब ने अपना रूप बदला और वो वर्ब में आईएनजी लगा तो आप ये समझ जाओ कि ये किसी न किसी कॉन्टिन्यूअस में ही इसका प्रयोग होगा। तो बच्चों, मोस्टली हम लोग इन चार फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो चौथी फॉर्म है आईएनजी का प्रयोग वाली, कि आईएनजी कहाँ कैसे लगाते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है बच्चों। आज हम सीखेंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाने के नियम क्या हैं। चूँकि ऐसे तो रटा नहीं जा सकता, कहाँ तक आप वर्ब्स को रटेंगे, ठीक है। तो इनके बनाने के रूल्स कुछ ना कुछ तो होंगे जिनको फॉलो करना पड़ता होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम क्या हैं। तो बच्चों, आइए वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, इनके क्या नियम हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप जानते हो कि वर्ब दो प्रकार की हमने बताई थी कि एक वीक वर्ब होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, ठीक है। वीक वर्ब को ही रेगुलर वर्ब कह देते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब को आप इर्रेगुलर वर्ब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो बच्चों, आज पढ़ते हैं पहले वीक या रेगुलर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम क्या है। तो बच्चों, जब वीक वर्ब होती है, पहला नियम कहता है कि जो वीक वर्ब होगी या रेगुलर वर्ब होगी, उसका पहला नियम कहता है कि जब आपका वर्ब के अंत में ई दिया हो तो केवल डी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड बनानी है या थर्ड बनानी है तो डी लगाएंगे। कब? जब वर्ब के अंत में ई दिया हो। जैसे हमने लिखा फेस, बेस वर्ब है, फेस के अंत में ई आया तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? डी लगा देंगे आप, फेस्ट। फेस की थर्ड फॉर्म फिर क्या होगी? ये वही नियम है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? ई लगा है, डी लग गया, क्या हो गया? फेस्ट, ठीक। मैंने लिखा लाइक, अंत में ई आया, ई दिया है तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? LIKED, डी लगा देंगे आप, सेकंड बन गई। और थर्ड में भी आप क्या करेंगे? डी लगा देंगे, लाइक्ड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा क्लोज, CLOSE, ई आया अंत में तो डी लगाकर सेकंड बना दो, थर्ड बना दो, ठीक है। मैंने कहा आपसे ब्लेम, BLAME, ई आया अंत में तो आप उसमें डी लगा दो सेकंड फॉर्म के, ब्लेम्ड, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि जब ये तो हो गया ई दिया हो तो आप डी लगा दो, ठीक है। जब वर्ब के अंत में कंसोनेंट दिया हो, क्या दिया हो? कंसोनेंट दिया हो, तब क्या करेंगे? दिया हो तब आप ईडी लगा करके, तब आप क्या करेंगे? ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्या लगाकर? ईडी लगाकर
उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा वर्क, अंत में के आया, के आपका कंसोनेंट है, तो फिर अब इसमें क्या लगेगा, ईडी लगेगा। सेकेंड फॉर्म बनेगी वर्कड, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वो भी ईडी लगा के बनेगी वर्कड। ठीक है, वर्कड, वर्कड। ठीक है, मैंने एक शब्द लिया, जैसे मैंने कहा फोल्ड, अंत में डी आया, डी क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो इसमें ईडी लगा के बनाने के लिए बोला गया कि फोल्ड में ईडी लगाओ तो सेकेंड फॉर्म फोल्डेड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, फोल्डेड। ठीक है, तीसरा नियम इसका कहता है बच्चों, तीसरे नियम में कहता है कि जब वाक्य के अंत में कंसोनेंट तो हो, एक लफड़ा है इसमें थोड़ी सा, वो गौर करिए। तीसरा कहता है कि जब वर्ब के अंत में कंसोनेंट दिया हो, क्या दिया हो, कंसोनेंट हो, लेकिन क्या हो, लेकिन कंसोनेंट से पहले वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल दिया हो। ठीक है, वॉवेल दिया हो तो क्या करेंगे आप, तो ईडी तो लगाना ही है चूंकि इसका नियम है, लेकिन क्या करेंगे, जैसी जैसी इसमें वर्क, ये डी दिया, के दिया, इसमें इसके पहले स्वर नहीं है, एल दिया है, कंसोनेंट है ना, लेकिन इसमें क्या है कि अंत में कंसोनेंट तो होगा लेकिन इसके पहले कोई स्वर दिया होगा। जब स्वर दिया होगा तो लास्ट लेटर, कौन सा, लास्ट में जो कंसोनेंट आखिरी में आता है, लास्ट लेटर, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अंत में दिया गया कंसोनेंट है, लास्ट लेटर, उस कंसोनेंट को डबल कर देते हैं, डबल करके ईडी लगाकर बनाते हैं। समझ गए, ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो भी कैसा, डबल करके। जैसे मैंने कहा DIP डिप, अंत में पी आया, पी क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, आई, यानी वॉवेल आ गया। जब वॉवेल पहले आया है कंसोनेंट के पहले, तो ये लास्ट का जो कंसोनेंट है वो डबल हो जाता है। जैसे DIP तो डबल पी हो जाएगा, पी का DIPP, ईडी लगनी है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में भी यही होगा, DIPP ईडी, डिप्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बैग, BEG, इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म बनानी है, तो जी क्या है, ये कंसोनेंट है, इसके पहले ई दिया है, ये क्या है, ई वॉवेल है। तो जब किसी, हमने क्या बताया कि वर्ब के अंत में कंसोनेंट दिया हो और लेकिन उसके पहले अगर स्वर दिया है तो आप लास्ट वॉवेल को डबल कर देंगे, इसके बाद ईडी लगाएंगे। और अगर कंसोनेंट के पहले आपका स्वर नहीं दिया, वॉवेल नहीं दिया, तो आप लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे। तो इसकी सेकंड क्या बनेगी, BEGGED, ईडी तो लगाना ही है, डबल जी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि लास्ट लेटर कंसोनेंट है, उसके पहले ही दिया है। थर्ड फॉर्म क्या होगी, BEGGED, बैग्ड। ठीक है, ये हुआ तीसरा। चौथा कहता है बच्चों, चौथा इसका ग्रुप है वो ये है कि जब वर्ब के अंत में बच्चों वाई दिया हो, क्या दिया हो, वाई दिया हो, तो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, के लिए क्या करेंगे आप, वाई को हटाकर IED लगा देंगे, IED लगाकर बनाएंगे। ठीक है, क्या, IED, वाई को हटा के वैसे भी आई लगाते हैं, तो IED लगा करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे, IED। जैसे मैंने लिखा कॉपी, बेस वर्ड है ये, इसमें अंत में वाई आया है, इसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो वाई हटा के क्या हो जाएगा बेटा, IED लगा दीजिए आप, COP, वाई को हटाया, IED लगा दिया सेकेंड फॉर्म। इसी प्रकार थर्ड फॉर्म में भी क्या करेंगे, COP, IED को लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपीड। ठीक है, जैसे मैंने कहा ट्राई, TRY, ट्राई की सेकेंड फॉर्म बनाइए, तो वाई को हटाकर IED लगाएंगे आप, तो सेकंड क्या बनेंगे, TRIED। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वो भी आपकी TRIED बनेगी। ठीक है, हम कहते हैं वरी, वरी में वाई आया तो वरीड हो जाएगा। अप्लाई, अप्लाई में भी वाई आया लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, वाई हटाकर IED लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बना देंगे।
5वां नियम कहता है बच्चों कि जब वर्ड के अंत में डी दिया हो, जब कोई जैसे वर्ब दी होगी, ठीक है, वर्ब के अंत में डी होगा, क्या होगा, डी दिया हो, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे आप, डी को हटाकर टी में बदल देंगे, टी में बदलकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म बनाते हैं या बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाना है, डी और टी, डी को हटाकर टी, जैसे मैंने कहा बैंड, BEND, सेकेंड फॉर्म बैंड का सेकेंड फॉर्म बनाना है, अंत में क्या आया, डी आया, तो डी को हटा के हम क्या करेंगे, टी लगा देंगे, सेकेंड क्या बनेगी, बैंड, थर्ड क्या बनेगी, वो भी वेंट बनेगी, ठीक है, बैंड, ठीक है। अब हम कहें लैंड, तो लैंड में डी दिया है तो उसको भी आप लैंड को डी हटाकर टी बता देंगे। हम कहते हैं स्पेंड, स्पेंड में भी डी दिया है तो स्पेंड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड क्या बनेगी, डी हटा के टी तो हो जाएगी स्पेंट, स्पेंट। हम कहें बुल्ड, BUILD, बुल्ड, सेकंड फॉर्म बनाना है तो डी हटाइए आप, टी लगा दीजिए, सेकंड क्या बनेगी, बुल्ट, थर्ड क्या बनेगी, वो भी आपकी बुल्ट बनेगी, ठीक है। 6वां नियम इसका कहता है कि जब डबल स्वर दिए हो, 6वें में जब आपका वर्ब के बीच में क्या दिया हो, डबल स्वर, DOUBLE, डबल वॉवेल दिए हों तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंगल वॉवेल का यूज करेंगे, सिंगल वॉवेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कौन सा सिंगल, 2 दिए हैं, आगे का कि पीछे का, ये भी तो पता होना चाहिए, तो सिंगल वॉवेल, वो भी आगे वाला वॉवेल का प्रयोग करके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने दे दिया फीड है, लिखे वाली फीड डबल ई दिया है तो इसमें तो आगे का वॉवेल लगा दो, चाहे पीछे का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में, आपको ई मतलब ई, तो इसमें 2 दिए, 2 का 1 कर दो तो फीड का हो जाएगा फैड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी फैड होगी, क्या होगी, थर्ड फॉर्म भी फैड होगी। हमने कह दिया ब्लीड, BLEED, ब्लीड, इसमें भी ई दिया है, डबल ई है तो सिंगल ई कर देंगे, तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, ब्लेड, और थर्ड बनेगी ब्लेड। ये तो हो गया आपका डबल स्वर, लेकिन डबल ई दिया तो एक सा है, अलग अलग स्वर दिए हों, जैसे मैंने कहा लीड, LEAD, लीड। अब लीड की आपको सेकंड थर्ड बनाना है और डबल वॉवेल दिए EA, अब हम LED बनाएं सेकंड के LAD बनाएं, तो मैंने क्या बताया, डबल स्वर दिया हो लेकिन जो पहला वॉवेल होगा ना उसी को लिखेंगे आप, पीछे वाले वॉवेल को छोड़ देंगे, ठीक है। तो लीड की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, LED, लेड, और थर्ड फॉर्म बनेगी LED। तो आपको ये भी अंतर क्लियर हुआ भाई, डबल ई डबल ओ डबल ए आ जाए तो पता नहीं चलता कि आगे का है कि पीछे का, लेकिन जब अलग अलग स्वर होते हैं तब हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा लगाएंगे, हम पहले वाला वॉवेल का प्रयोग करके बनाएंगे। तो बच्चों आई थिंक आपको पता चला होगा कि वीक वर्ब्स की फॉर्म्स को हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब या इरेगुलर वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम क्या हैं, क्योंकि उसमें कहीं बीच के स्वर बदलते हैं, कहीं तीनों अलग होते हैं, कहो तीनों एक से होते हैं वर्ब के रूप, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ब बनाने के नियम क्या है। नमस्कार।